बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हारिस शहज़ाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द प्रॉपर्टी शेड्स। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से कि इसमें कितनी कैटेगरीज़ फॉल करती हैं और किस किस तरह से जो है जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं और भी जो लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, जो ये सोचते हैं कि यार हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हमें क्वेश्चंस रिसीव होते हैं, क्वेरीज़ हैं बेतहाशा कि हमें बताएं कि हम किस तरह से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो लेस रिस्की भी हो, सेफ़ भी हो और हमारा जो पर्पज़ है कि हम इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा रिटर्न भी आए। कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो रेजिडेंशियल कैटेगरी है। रेजिडेंशियल कैटेगरी बेसिकली रियल एस्टेट में तीन कैटेगरीज फॉल करती हैं, एक रेजिडेंशियल है, एक कमर्शियल है और एक एग्रीकल्चर है। जैसे कि मैंने कहा कि आज हम रेजिडेंशियल के बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में एक डिटेल्ड एक ओवरव्यू दिया जाए जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। तो अपनी रियल एस्टेट में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। तो जी, रेजिडेंशियल कैटेगरीज़ में हम इसको 3 से 4 डिफरेंट सब कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली जितनी भी इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बजट कितना है और आपका गोल क्या है। देखें, जब जब जैसे जब हमारा जो बजट है वो हायर साइड पे है, हायर बजट हम कहते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का बजट है, तो उसका प्लान्स फिर डिफरेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक नॉमिनल मिनिमम सी अकाउंट से मिनिमम सी जो कॉस्ट है, अमाउंट है, उससे हम अपना इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें तो उसका प्लान एक अलहदा से है। लेकिन हम लोग आज इसमें रेजिडेंशियल कैटेगरी की 4-5 सब कैटेगरीज को डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो एक प्लॉट है रजिस्ट्री, जो हम कहते हैं रजिस्ट्री वाले प्लॉट्स कहते हैं उनको। उसमें ऐसा है कि देखें, आपने क्या करना है, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 5 मिलियन, 4 मिलियन, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की आपके पास हो। आप मार्केट में जाएं, रिसर्च करें, अपने जो है डिफरेंट जो आपके एजेंट्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं, उनसे डिस्कस करें कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्लॉट हमें लेके दें जो अच्छी इन्वेस्टमेंट रेट पे मार्केट से अवेलेबल हो। तो आपने एक रिसर्च के बाद, वेरिफिकेशन के बाद एक अच्छा प्लॉट फाइंड आउट करना है जो आपको मार्केट रेट से काफ़ी कम में मिल जाएगा। जब आप कैश पेमेंट करेंगे और मार्केट रेट से कम में आप किसी प्लॉट को बाय करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब आप उसको रीसेल करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आने के वहाँ से चांसेस हैं। इसको हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है एक ऑथेंटिक और एक अच्छा वे है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए, जैसे कि 5 मिलियन से लेके 1 करोड़ तक कम अज़ कम आपके पास हो तो एक अच्छा आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि प्लॉट एक आपने ले लिया, उसको रजिस्ट्री जो है उसकी आपके पास होनी चाहिए, उसको रजिस्टर करवाया, फिर थोड़ा होल्ड किया, वेट किया और जैसे ही उसका कोई अच्छा बायर आया, प्रॉफिट मिला तो आपने उसको सेल आउट कर दिया। इसके बाद हम सेकंड कैटेगरी में चलते हैं। उसमें यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक अमाउंट नहीं है इतनी ज़्यादा, आप एक मिनिमम सी अमाउंट के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है कि हम लोग एक ऐसी जगह, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें सिर्फ 20%, 25% डाउन पेमेंट करनी है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो नहीं आपको मिलेगी आपके प्लॉट की, लेकिन यह है कि ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में ऑथेंटिक डेवलपर्स के साथ आप ये काम कर सकते हैं और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही एक प्रॉफिटेबल काम है। इसमें क्या करना है आपको कि आपने किसी भी प्लॉट की अपने बजट के मुताबिक 1 या 2 या 3 प्लॉट्स आप बाय करें और उसमें उसकी आप फाइल बनवाएं। आपको टोटल अमाउंट का जस्ट यू हैव टू पे 25% और 20% जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उस प्रोजेक्ट की हैं, आपको वो सिर्फ अमाउंट जो है वो पे करनी है। देन आपको वेट करना है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक। जैसे ही आपका जो है वो उस प्रोजेक्ट की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होंगी तो आपके पास रीसेल करने की उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस तरह से भी अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। ये थी दूसरी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं कि आपने किसी प्रोजेक्ट में फ़ाइल बाय करनी है और 25% डाउन पेमेंट के साथ आपने जो है ना वो उसको होल्ड करना है।
अच्छा जी, उसके बाद एक हमारे पास एक और इसके अंदर एक कैटेगरी फॉल करती है कि जिसमें हम लोग एक घर, अगर हमारे पास फिर वही बात है कि अच्छा बजट है, तो हम लोग एक घर जो है, एक घर बना हुआ घर उसको ख़रीदें एक अच्छी अमाउंट में, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर रेट पे हम उसको बाय करें और उसके बाद हम उसको रेंट पे दे दें। हम एक अच्छा टेनेंट ढूंढें और उसको रेंट पे दे दें। ये बहुत ही एक अच्छा और पैसिव इनकम है आपकी। आपके जो है घर की वैल्यू भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रही होती है और आपको मंथली एक अच्छी हैंडसम अमाउंट उसके अगेंस्ट अपनी आपको एज ए रेंट आपको जो है वो रिसीव हो रही होती है। तो ये तीसरी जो है मैंने आपको बताई है, ये भी एक बड़ी ही ऑथेंटिक और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इसको समझा जाता है। मैं आपको दोबारा थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आपने एक घर बना हुआ घर 1 करोड़ 1.5 करोड़ का एक आ जाता है, अच्छा घर आ जाता है 5 मरले का, उसको ख़रीदना है और उसको रेंट पे दे देना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक रेजिडेंशियल कैटेगरी में एक फॉल करता है कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस। उसमें क्या होगा कि आपने एक घर जो है, एक पहले एक बहुत अच्छा और मुनासिब पैसों में आपने घर को एक जगह को ख़रीदना है, जगह को बाय करना है, उसके ऊपर आपने अपना घर बनाना है। जब आप ख़ुद घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आपको उसकी कॉस्ट में काफ़ी कटिंग आप उसकी कर सकते हैं और मुनासिब प्राइस में आपकी एक पूरा घर और लैंड आपका एक तैयार हो जाएगा। तो आप उसको 6 माह में 8 माह में जब आप उसको करेंगे, तैयार करेंगे, तो उसके बाद उसके अंदर एक अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट के साथ आप उसको सेल कर सकते हैं। हम लोग आज जैसे बात कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में रियल एस्टेट की रेजिडेंशियल कैटेगरी की। तो रेजिडेंशियल कैटेगरीज में ये 4 बेसिक जो मैंने आपको बताए हैं तरीक़ाकार हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद एक 5वां हम प्लान जो हम अपने क्लाइंट्स को भी डिस्क्राइब करते हैं, गाइड करते हैं, वो ये है कि कुछ लोग हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर सकते हैं, हमारे पास अभी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, थोड़ी सी पेमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो एक वो भी एक पूरा एक ट्रैक है, उस वो भी बहुत ही अच्छा और एक वे है, ऑथेंटिक वे है कि आपने एक अच्छे डेवलपर के साथ अच्छी जो जगह पे एक प्रोजेक्ट में एक छोटी सी अमाउंट दे के आपने अपना प्लॉट बुक करना है और उसके बाद आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते जानी है। जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट्स आपने पहले ही उनसे प्लान सारा बाय कर लेना है, ले लेना है और आपने देखना है कि आपको कौन सा प्लान सूट करता है। प्रोजेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, चीप होना चाहिए। आपने डाउन पेमेंट करके उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है। अगर प्रोजेक्ट 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो आपने थ्रू आउट उसकी 2 साल, 3 साल, 5 साल इंस्टॉलमेंट पे करनी है। मैं इस इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा है वो आपको इस तरह से समझाता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपने आज एक प्लॉट बाय किया है 30 लाख का, 3 मिलियन का, ठीक है जी, उसकी आपने 6 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दी। लेट्स सपोज जो भी उसकी डाउन पेमेंट बनती है, आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 5 साल में या 3 साल में या जो भी उस प्रोजेक्ट का प्लान है उसके मुताबिक आपने मंथली इंस्टॉलमेंट्स दी या हर 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट दी। फ़ायदा ये है इस इंस्टॉलमेंट का कि जब आपने 3 मिलियन के हिसाब से आज प्लॉट बुक किया और उसको 2 साल तक, 3 साल तक, जो भी उसका प्लान है, इवन के 5 साल तक भी अच्छे प्रोजेक्ट सब तो ऑप्शन दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे करने की। आपने 30 लाख रुपया 5 साल तक आपने पे किया। छोटे पार्शियल पेमेंट्स हैं, आसान इंस्टॉलमेंट प्लान्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आपने जब 5 साल के बाद 30 लाख का जो प्लॉट आपने बाय किया था वो 5 साल के बाद डेफिनेटली वो 4 मिलियन 5 मिलियन के करीब वो होगा। डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसी है और आपके डेवलपर्स कैसे हैं। तो ये भी एक बड़ा ही एक बहुत आसान और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके थ्रू आप आसानी से पेमेंट्स करके एक अच्छा हैंडसम अमाउंट अपने लिए जो है वो अपने लिए एक अच्छा और हैंडसम अमाउंट जो है वो आप बना सकते हैं अपने लिए। तो इस तरह से ये कुछ कैटेगरीज़ हैं रेजिडेंशियल में, जो सब कैटेगरीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। डिफरेंट वेज़ हैं इन्वेस्टमेंट्स के, डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपके पास बजट कितना है, आप इन चारों पांचों कैटेगरीज़ में किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको कौन सी कैटेगरी ज़्यादा सूट करती है। देखिए जो फाइल्स वाला सिस्टम है वो हमारे पाकिस्तान में चल रहा है।
कोशिश करें उसको लेस रिस्की करने के लिए, फाइल वाले सिस्टम को लेस रिस्की करने के लिए आपने एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करना है, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रीसेल भी, उसके लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस प्लॉट है या जो भी आपने बाइंग किया उसको रीसेल करके दे सकें। तो एक अच्छा एजेंट, अच्छी मार्केटिंग कंपनी का आपके साथ होना ज़रूरी है। और कोशिश करें कि जब आप किसी के साथ काम करें तो आप डेवलपर्स या जो प्रोजेक्ट के ओनर हैं उनकी हिस्ट्री देख लें, उनको ख़ुद भी मिल लें, लाजमी मिलें। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ कन्फ्यूजन्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके माइंड में हैं तो हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारे ऑफिस विज़िट करें। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको तमाम जो अच्छे अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी गाइडलाइंस भी दी जाएंगी। आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो कंसल्टेंसी है वो भी यहाँ पे आपको दी जाएगी, ताकि आप आसानी से फिर फैसला कर सकेंगे आपको किस प्रोजेक्ट में और किस वक्त इन्वेस्ट करना है, और अपनी जो है इनकम है उसको भी बढ़ाना है, अपने जो आपका जो पैसा है उसको भी बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह आप जो है इस तरह की वीडियोस हम आगे भी बनाएंगे ताकि आपकी रहनुमाई भी कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो इसकी हमारी रियल एस्टेट की जो कमर्शियल कैटेगरी है, कि कमर्शियल को किस तरह से हमने मैनेज करना है इन्वेस्टमेंट्स को, और क्या क्या सब कैटेगरीज़ हैं हम उन पे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।